हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 4 है, आपकी 10th क्लास का चैप्टर 4 है ये। और जो आज की वीडियो में आप चैप्टर देख रहे हैं, ये सपोर्ट मटेरियल से इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। यानी कि लेटेस्ट सपोर्ट मटेरियल आपके पास होगा, अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, पीडीएफ अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम चैप्टर 4 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको आज हम ब्रीफ करने वाले हैं, इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और ये इंट्रोडक्शन जब होगा जब आप रिवीजन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। रिवीजन याद रखना कि अगर आपने पहले ये चैप्टर नहीं किया है एनसीईआरटी से, तो आप पहले एनसीईआरटी से ये चैप्टर करके आइए। अगर आपने नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन पे जाके आप एनसीईआरटी की मेरा जो फुल फ्लैश कंप्लीट कोर्स है जो डिटेल एक्सप्लेन कराता है इस चैप्टर को, उसे देखिएगा। अगर आपने पहले ही पढ़ रखा है, किसी ट्यूशन टीचर ने पढ़ाया होगा आपको या स्कूल टीचर्स ने पढ़ाया होगा, तो अगर आपने एनसीईआरटी कर रखी है तभी आप इसे स्टार्ट करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ब्रीफ भी करा जाएगा और ये इंट्रोड्यूस भी किया जा रहा है। इंट्रोड्यूस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आज की क्लास में सिर्फ सपोर्ट मटेरियल का ये सेक्शन कराएंगे जिसमें इंट्रोडक्शन है। फिर 1 बाय 1 इसके वीडियोस आएंगे और वो 1 बाय 1 वीडियोस एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बने होंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सपोर्ट मटेरियल आपको सॉल्व मिलने वाला है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, एक एक करके पहले समझते हैं क्या लिखा है सपोर्ट मटेरियल में। यहां पर लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऑफ कोर्स पॉलिनोमियल आपने पढ़ा होगा, सेकंड चैप्टर में था पॉलिनोमियल। यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, अ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म दिस, यानी एक पॉलिनोमियल जो ax² प्लस का bx प्लस c की फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसमें से एक कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर इसमें a 0 के बराबर ही हो गया, लाइक दिस, ये वाला हट ही गया, तो फिर तो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, है ना। क्वाड्रेटिक रहने के लिए a को 0 नहीं होना होगा, याद रखना ये बात, a 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तभी वो क्वाड्रेटिक होगा। अगर a 0 हो गया तो इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के लिए ये स्पेसिफिक कंडीशन जो इन्होंने बताई है ये हमने समझ ली। कहता है इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। देखो डिग्री का मतलब होता है द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, यानी जो भी वेरिएबल का जो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसी यहाँ पर वेरिएबल कौन है, एक्स वेरिएबल है, और ए बी और सी कौन है, ये कांस्टेंट है। तो एक ही वेरिएबल है इसमें x, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 दे रखी है। एक पावर 1 दे रखी है, एक पावर 2 दे रखी है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक है, इसे डिग्री बोलते हैं। ठीक है, आगे कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इक्वेशन का मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों होना, लेफ्ट साइड और राइट साइड जब दोनों होगी तो वो इक्वेशन कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो था उसे इक्वेशन की फॉर्म में कैसे दिखाएंगे हम, लिख के ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सेम यहां पर भी a नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, और वो भी 1 वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और स्टूडेंट्स आपकी क्लास में 1 वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आएगी। ओके, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, ए बी सी इसमें कौन है, रियल नंबर है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे इसने क्या लिखा है, लिखा है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो स्टूडेंट्स, इस रूट्स को हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं, सॉल्यूशन। ओके, अगर सॉल्यूशन बोल देगा तो भी रूट्स होता है, इसका मतलब हिंदी में इसे हल कहा जाता है, हिंदी में इस रूट्स को मूल कहा जाता है। ओके, तो रूट्स का मतलब सॉल्यूशन, या फिर इसे जीरोस भी बोलते हैं, है ना, शून्यंक कहते हैं इसे हिंदी में। तो या तो आपसे रूट्स बोलेगा, या फिर कहेगा सॉल्यूशन, या फिर कहेगा जीरोस, एक ही बात है, 3 अलग अलग नाम हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस ढूंढने हैं, यानी कि रूट्स ढूंढने हैं, तो इसके लिए क्या बोला, अ रियल नंबर अल्फा, अल्फा इज अ रियल नंबर, इज कॉल्ड द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन इट इज सेटिस्फाइड दिस इक्वेशन बाय दिस मैनर। इस मैनर से अगर ये सेटिस्फाई करे। अब स्टूडेंट देखो सपोर्ट मटेरियल में ये दे तो दिया, लेकिन मैं साफ साफ बोलूं स्टूडेंट्स को ये समझ में
थोड़ा कम आता है या नहीं ही आता। तो ऐसा करते हैं, इसको प्रैक्टिकली समझेंगे हम। थोड़ा अभी पॉज करते हैं, पहले एक बार रीड आउट कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है, फिर इसको हम दोबारा से उठाएंगे, इस वाले टॉपिक को दोबारा से उठाएंगे। अल्फा क्या है? वो एक रियल नंबर है, ओके। और ये रियल नंबर अगर रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो सेटिस्फाई भी करेगा, यानी एक्स की जगह पर, ये देखो दो जगह एक्स है, अल्फा लिख दिया इन्होंने, और लिखने के बाद आंसर आ जाएगा। और इसने कहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिर्फ दो ही रियल रूट हो सकते हैं, ओके, एट मोस्ट, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा दो हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसने क्या कहा है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कहा है मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स भी होंगे। तो मेथड्स में सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा दे रखा है यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो इसका फार्मूला है, जिससे किसने दिया था, श्रीधर आचार्य ने दिया था। तो इसे श्रीधर आचार्य फॉर्म रूल भी कहते हैं, ठीक है ना। श्रीधर आचार्य ने ये रूल दिया था, तो ये रूल हम बताएंगे अभी क्या है। देखो ये रहा रूल, ओके। नाउ कहता है बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे फैक्टराइजेशन में, या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करेंगे। ये दोनों के दोनों मेथड में अभी आपको कराने वाला हूं, इसलिए बिल्कुल भी पैनिक नहीं होंगे स्टूडेंट्स, बस बात को समझते जाएं और पहले तो रीड करते चले जाएं, ओके। नाउ श्रीधर आचार्य रूल क्या कहता है, यहाँ पर श्रीधर आचार्य रूल कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ये दे रखी है तो अल्फा की और बीटा की, यानी दोनों रूट्स के लिए फॉर्मूले आपके सामने, माइनस बी प्लस का रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस का रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नाउ जिसे श्रीधर आचार्य रूल है, इसे डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेशन मतलब डी, और ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है। नेचर ऑफ रूट्स के नेचर तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला रूट कब होगा, जब ये डी बड़ा होगा 0 से। अगर डी बड़ा होगा, डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी बड़ा होगा 0 से तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब कि निश्चित, यानी कि डिफरेंट होंगे, है ना, ओके। नाउ अगर डी बराबर होगा 0 के तो रियल तो है लेकिन इक्वल होंगे। यहाँ पर अगर डी छोटा है तो रूट्स आर नॉट रियल, और नॉट रियल को आगे बढ़ाएंगे ही नहीं। इसे आगे बढ़ाया है 11th क्लास के अंदर। जब रूट्स रियल नहीं होते तो फिर वो कौन से रूट्स होते हैं, वो इमेजनरी रूट होते हैं। इमेजनरी नंबर्स हम पढ़ेंगे 11th क्लास में, अभी है नहीं तो इस पर हम डिस्कशन नहीं करने वाले। रियल रूट्स जो है कैन बी रैशनल और इरेशनल। रियल रूट्स क्या हो सकते हैं, या तो रैशनल हो सकते हैं या इरेशनल। इन दोनों का सॉल्यूशन आपको 10th में निकालना है, इसका सॉल्यूशन 11th में निकालना है। और उसके बाद इसने क्या बोला है, देखो उसके बाद इसने बोला है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। रियल एंड इक्वल रूट्स, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है, ध्यान रखना, डिफरेंट, है ना, निश्चित होता है, डिफरेंट रूट्स, है ना। उसके बाद रियल्स एंड इक्वल रूट्स जो होंगे वो इस तरीके से होंगे। और आपको कहता है अगले में, कहता है देयर आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच डू नॉट हैव एनी रियल रूट्स, तो वो ऐसी सिचुएशन है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इतना कह के इसने फिनिश कर दिया, लेकिन इससे स्टूडेंट्स थोड़ा सा इनफ नॉलेज नहीं ले पाएंगे और वो कहीं ना कहीं मिसगाइड हो जाएंगे। तो क्योंकि मैंने कहा है कि मैं सपोर्ट मटेरियल का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने अवेलेबल कराने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है ये आपने ब्रीफ कर लिया है, कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और कुछ चीज़ें आपके ऊपर से निकल गई होंगी सर के। तो आप क्या करेंगे, आप इसकी थोड़ी एडवांस और भी एक्स्ट्रा जो है मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ वो समझेंगे, है ना, मेरे तरीके से समझेंगे। उसके बाद 1 बाय 1 जो क्वेश्चंस आएंगे पहले खुद से ट्राई करेंगे, ज़रूर ध्यान रखना। एनसीईआरटी आपने कर रखी है, इंट्रोडक्शन मैंने दोबारा करा दिया है आपको इसका। उसके बाद पीडीएफ अवेलेबल है, खुद से ट्राई करेंगे। जो क्वेश्चन आपको पार्टिकुलरली नहीं आएगा उसकी वीडियो इस डिस्क्रिप्शन पे या फिर हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट पर अवेलेबल होगी। 1 बाय 1 वीडियोस मैंने बना रखी हैं और मैं बनाता ही चला जाऊंगा। आपको उसमें से जो बेटर लगता है, जो आपको लगता है कि ये वाले का सॉल्यूशन मुझे नहीं आया या आ चुका है लेकिन फिर भी मेरे को देखना है, क्योंकि मेरे को जो मेरा तरीका है वो इतना बेटर नहीं लग रहा, ओके। तो आप एक एक वीडियोस देखेंगे और कॉपी पे लिखेंगे भी ज़रूर। नाउ फिलहाल मैं इसमें इंट्रोडक्शन फिनिश हो गया है इसकी तरफ से, मैं अपनी तरफ से इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके एक क्वेश्चन को लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। नाउ ये मेरे पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में मुझे करना क्या है, मुझे ये x जो दे रखा है ना, इस x की जगह पर वैल्यूज पुट करनी है। मेरे पास लाखों करोड़ों अरबों खरबों रियल नंबर्स हैं,
कितने ही रियल नंबर्स आपके सामने आते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टू, इसे कभी खत्म ही नहीं होंगे, इतने सारे रियल नंबर हैं। माइनस में रियल नंबर होते हैं, -2 -3 -4, कितने नंबर्स हैं। डेसिमल्स में नंबर हो सकते हैं 1.01 1.001 1.0001, ऐसे कितने नंबर्स हैं, कभी खत्म नहीं होंगे। ये सारे नंबर्स में से कोई भी दो नंबर ऐसा होगा, कोई ऐसा दो नंबर होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। दो डिफरेंट नंबर भी हो सकते हैं और सेम नंबर एक होगा तो वो दो में काउंट किया जाएगा। ठीक है, अभी बताता हूं कैसे। इसने क्या कहा, इसने कहा कि ये एक इक्वेशन है, ये एक ऐसी सिचुएशन दे रखी है आपको जिसमें x² - 5x + 6 = 0 है। इसने कहा है x और x, ये दोनों जगह जो x लिखे हैं ये वेरिएबल है। आपको सीधे शब्दों में ये कहा जा रहा है कि इनकी जगह पर कोई ऐसी वैल्यू रखो कि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आ जाए। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलो इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो मेरी बात बिल्कुल समझ में आएगी और फिर समझ में आएगा इस चैप्टर के अंदर क्या बताया जा रहा है। ओके, मैं अभी आपको बता देता हूँ, 2 मिनट रुकिए। ये को डिलीट करते हैं, ये को डिलीट करते हैं ना। तो आपके सामने जो लिखा हुआ है मैं इसको कैसे देखो करके दिखाने वाला हूँ। देखो, मैंने पुट किया x की जगह पर, मैंने पुट किया 2। क्या पुट किया, x की जगह पर मैंने 2 पुट किया। तो 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ पर ये देगा 2 का स्क्वायर माइनस का 5 × 2 प्लस का 6। देख सकते हो आप, बिल्कुल सीधा सीधा है। x की जगह पर मैंने 2 लिख दिया। इतना आसान सा काम तो आप भी कर सकते हैं। नाउ 2 का स्क्वायर जो होता है क्या होता है, 2² = 4 -5 2 10 प्लस का 6 = 0। आप देखेंगे 4 प्लस का है 6 प्लस का है, ऐड करेंगे तो 10 - 10 = 0। फाइनली 0 = 0। यानी कि 2 जो x की जगह पर एक ऐसी वैल्यू रखी मैंने, x की जगह 2, जो कि इस लेफ्ट वाले साइड को राइट वाले साइड के बराबर करता है। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत आसान था। चलो करके देखते हैं। x बराबर 1 रख के देखना जरा, यहाँ पर 1 रख के देखना जरा। 1 का स्क्वायर माइनस का 5 × 1 प्लस का 6 कितना हो जाएगा, 1 माइनस का 5 प्लस का 6, जोड़ेंगे तो आएगा 7 माइनस का 5 और ये आ जाएगा 2। क्या ये बराबर 0 के होता है? नहीं होता है स्टूडेंट्स, ये बराबर नहीं होता है 0 के। आपने 1 रखा नहीं हुआ, 2 रखा तो हो गया, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, 6 रखा, ऐसे रखते ही चले जाओगे। मैंने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ x जो है वो 2 होती है। इसे हम डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कहेंगे, डिग्री ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो कितनी है डिग्री, यहाँ पर डिग्री है 2। तो अगर डिग्री 2 है तो इसका मतलब इसके जो सॉल्यूशन होंगे, और सॉल्यूशन मतलब क्या, लेफ्ट साइड = राइट साइड, वो एट मोस्ट 2 होंगे। यानी कि एट मोस्ट 2 का मतलब 2 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। बात समझ में आ गई आपको? उसमें से एक सॉल्यूशन तो मैंने आपको बता दिया। दूसरे सॉल्यूशन के लिए आप 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, माइनस का रखो, डेसिमल रखो, रखते जाओ और रखने के बाद आंसर आएगा। तो ये आपको हिट एंड एरर मेथड समझ में आया? ओके, अब इसे ही निकालने के, यानी कि x की वैल्यू को निकालने के इन्होंने मेथड दिए हैं 3। देखो, अब वही चीज है कि मेरे को निकाल, हिट एंड एरर मेथड तो आपको पता ही लग गया, रख रख के वैल्यूज को देखो। अब क्वेश्चन है मेरे पास x² माइनस का 5x प्लस का 6 = 0। इसे मैं अलग अलग मेथड से निकालने की कोशिश करूंगा। ओके, सबसे पहला मेथड जो है इसमें जो दिया गया है वो दिया गया है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। क्या दिया है? अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अब अलजेब्रिक आइडेंटिटी इस पर कुछ भी नहीं लग रही है, यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन मेरे सामने है इसमें कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है भाई? वो होती है a² + 2ab + b²। ये फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पर। फिर उसके बाद a² - 2ab + का b² = a - b का होल स्क्वायर, या फिर a + b और a - b। तो फॉर्मूला क्या होता है? a² - b²। भाई स्क्वायर से रिलेटेड तो यही अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती है और इनमें से कोई भी इस पर नहीं लग रही है। तो जो पहला मेथड है वो तो यूज नहीं हो रहा, पहला मेथड। ओके, अब इस पर चलते हैं दूसरे मेथड पे, मेथड सेकंड। अब मेथड सेकंड क्या कहता है भाई? मेथड सेकंड कहता है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो।
मिडिल टर्म को जो है स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट, वो देख लेते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटी हो गया, मिडिल टर्म ब्रेक कह सकते हो इसे। ओके, तो कैसे करते हैं इसे, देखो आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनकी मल्टीप्लाई करें तो आंसर 6 आए और जिसको जोड़ें तो आंसर 5 आए। ये पहले भी सीखा होगा 9th में। देखो 6 की मल्टीप्लाई आपने पहले तो कराई है एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट में यानी कि 1 के साथ, आंसर कितना आया, 6 आ गया। तो ऐसी संख्या की मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए, 6 आ जाए। और देखो पीछे वाला निशान देखते हैं, प्लस करें तो 5 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या होती है जरा सोचिए, ऐसी संख्या होती है 3 और 2। देखो 3 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और ऐड करेंगे तो 5 आएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट होगा कैसे, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लिखने वाला हूँ। पहले लिखूंगा मैं x का स्क्वायर, फिर लिखूंगा मैं माइनस, फिर 5 नहीं लिखूंगा, 5 की जगह ब्रैकेट करके लिख दूंगा 3 प्लस का 2। बात समझ में आ गई। फिर लिखूंगा मैं x तो x आ जाएगा, फिर लिखूंगा प्लस, फिर 6, फिर इक्वल टू, फिर 0। कितना आसान हो गया ना ये लिखना। क्वेश्चन को ही दोबारा लिखा गया है, कुछ भी नया नहीं किया, बस 5 को मैंने 3 + 2 लिख दिया। 3 + 2 ही क्यों लिखा सर, 4 + 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये कंडीशन फॉलो 3 + 2 ही कर रहा है, जिसकी मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और ऐड करें तो 5। ठीक है, अब इसे आगे बढ़ाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का इस x की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x आ जाएगा। x की मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे 2x, लेकिन बाहर माइनस है, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, फिर प्लस का 6 = 0। आप आगे वाले दो में से कॉमन ले लो, पीछे वाली दो संख्याओं में से कॉमन ले लो। आगे वाली दो संख्याओं में से आएगा x कॉमन, बचेगा x - 3 माइनस का, पीछे वाली दो संख्या में से कॉमन आ रहा है 2 तो बचेगा x - 3 = 0। फाइनली हो जाएगा x - 2 एंड x - 3। समझ में आया कैसे, x - 3 दोनों में से कॉमन आ गया, बचा x - 2 = 0। नाउ x - 2 = 0 एंड x - 3 = 0। इसका मतलब x = 2 एंड x = 3। क्या समझ में आया स्टूडेंट, समझ में ये आया कि x = 2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 कर रहा है। अभी भी हमने करके भी दिखाया था। ऐसे ही x = 3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 कर रहा है, और इसके अलावा कोई सिंगल वैल्यू ऐसी नहीं होगी इतनी करोड़ों अरबों संख्याओं में से, रियल नंबर में से, जो इसे 0 कर दे। तो क्या समझ में आया आपको, आपको समझ में आया दूसरा मेथड। अब चलते हैं हम मेथड थर्ड के पास। मेथड थर्ड, इसे हम श्रीधर आचार्य रूल भी कह सकते हैं, है ना। श्रीधर आचार्य रूल ने क्या बताया था, देखो पहले रूल लिख लेते हैं। रूल ये था ax² प्लस का bx प्लस का c = 0 अगर लिखा हुआ है तो x की वैल्यू आएगी माइनस का b प्लस का √b² - 4ac अपॉन में 2a, और x की दूसरी वैल्यू आएगी माइनस का b माइनस का √b² - 4ac अपॉन में 2a। ऐसा श्रीधर आचार्य ने बताया था। तो इतनी सारी खोज करने की जरूरत नहीं होती है। a की वैल्यू कंपेयर करना, जरा इस क्वेश्चन से कंपेयर करना। a की वैल्यू हमारे सामने है 1, भाई x² के साथ 1 लिखा हुआ है। b की वैल्यू हमारे सामने है -5 एंड c की वैल्यू हमारे सामने है 6। कितना आसान है। नाउ अब हम यहाँ पर x का सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे जो आपके सामने है। मैं यही फॉर्मूला लगा देता हूँ। देखिए सबसे पहले लिखा है माइनस का b, आप लिख दीजिए माइनस और b की जगह माइनस का 5, फिर लिखिए प्लस √b² यानी कि -5 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 4 × a। देखो दिख रहा है आपको a और c, तो a की जगह पर 1 लिख दीजिए स्टूडेंट और c की जगह पर लिख दीजिए 6। ओके, डिवाइड में 2a लिखा है तो 2 × में 1, a की जगह तो 1 लिखा हुआ है, तो x = आ जाएगा 5 प्लस का रूट ऑफ, भाई -5 का स्क्वायर तो 25 होता है, -4 × 6 24 होता है, डिवाइड बाय 2। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 प्लस का, और आप देखेंगे 25 - 24 1 का स्क्वायर रूट 1, तो फाइनली 1 अपॉन में 2। तो आ जाएगा आपके पास x = 6/2 एंड x = 3। तो क्या हमारा x = 3 आया था? हाँ सर आया था, ये रहा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सीधे तरीके से निकल गया। अब दूसरा फॉर्मूला लगाइए। x = क्या था? माइनस का b माइनस का √b² - 4ac। ये दूसरा फॉर्मूला है आपके सामने 2a अपॉन में 2a। x = माइनस का b की जगह कितना है? माइनस का 5 है, माइनस √b की जगह कितना है? -5 का स्क्वायर है, माइनस का 4 × a की जगह पर है आपके 1 और c की जगह पर है 6 अपॉन में 2a।
ए की जगह 1 है, तो इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस का रूट ऑफ 25 माइनस 24 अपॉन में 2 एंड x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, सो x इज इक्वल टू 2। आप देख सकते हो ये दूसरा वाला रूल, यानी कि ये समझ में आया कि दो वैल्यूज निकालने के जो x के देखो मैक्सिमम दो आंसर्स आएंगे। देखो बहुत सिंपल है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी हो, कोई भी क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन दे रखी है तो उसमें x के जो है कितने आंसर्स आएंगे, दो आंसर आएंगे। ये बात तो समझ में आ गई आपको, x के दो आंसर आएंगे। अब जो x के दो आंसर आएंगे उसमें से या तो एल्जेब्रिक मेथड से वो दो आंसर निकाले जा सकते हैं, इस पर ये एप्लीकेबल नहीं है, ज़्यादातर पर एप्लीकेबल नहीं होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कि एल्जेब्रा के ये रूल्स। दूसरा मेथड बहुत इफेक्टिव भी है और आसान भी है, बच्चे इसे सीखते भी हैं। लेकिन तीसरा मेथड तो ऐसा मेथड है, ये जो श्रीधर आचार्य का रूल है, इन्होंने तो ऐसा रूल बना दिया जिसमें इसके भी सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और अपने तो सारे हो ही जाएंगे। तो आई थिंक समझ में आ गया आपको स्टूडेंट्स, तीन मेथड से निकल क्या रही है, दो वैल्यूज निकल रही हैं। इन दो वैल्यूज को ही बोला जाता है अल्फा एंड बीटा। अल्फा इज इक्वल टू 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 3 मान लेते हैं। बात को समझना, एक ही चीज एक ही धागे में पुरोए गए सारे मोती हैं। तो इस पूरे चैप्टर को मेरे नजरिए से देखिए, अल्फा एक रूट है एंड बीटा इज अनदर रूट। यानी कि अगर मैं कहूं एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, जिसे मैं सॉल्यूशन भी बोल रहा हूं और जिसे मैं क्या बोल रहा हूं, एक रूट्स हो गया, जीरोस भी बोल रहा हूं, ये तीनों जो है, इन तीनों का आंसर जो है यानी x की जो वैल्यूज जो है वो है 2 एंड 3। आपको यकीन नहीं हो रहा तो इस पे पहले 2 रख के देखो और फिर 3 रख के देखो, आंसर 0 ही आएगा। 2 भी रख के मैंने अभी दिखाया था, फिर से रख देता हूं और 3 भी रख के दिखा सकता हूं। जैसे कि मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, आपने x की जगह पर यहां पर दोनों जगह 2 रख देना है। 2 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 2 प्लस का 6, ये हो जाएगा 4 माइनस का 10 प्लस का 6, ये हो जाएगा 10 माइनस का 10, दिस इज कॉल्ड 0। आप घटा भी सकते हो, किसी को घटाने का थोड़ा इशू है तो मैं बता देता हूँ, प्लस माइनस करना आपको आना चाहिए, बड़ी संख्या का निशान लगता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 4 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 6, दिस इज 0। नाउ दोबारा लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, अब की बार x की जगह पर 3 रखना है हमें, तो 3 का स्क्वायर माइनस का 5 इंटू 3 प्लस का 6, 3 3 9 माइनस का 15 प्लस का 6, लेस करेंगे तो माइनस का 6 प्लस का 6, दिस इज कॉल्ड 0। और कोई संख्या नहीं मिल सकती इन दोनों के अलावा, ये दोनों इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल और दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इसे ही सॉल्यूशन भी बोला, ये इसका हल है, लेफ्ट राइट के बराबर आ गया, इसे ही रूट्स बोलते हैं। बात समझ में आती है? ओके, और ये रियल नंबर है, दीज आर कॉल्ड रियल नंबर, रियल नंबर। ओके, अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यहां तक की बात मुझे भी समझ में आ गई और आपको भी समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, यहां से आगे बढ़ते हैं। मुझे पता लग गया, एक एग्जाम्पल था एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0, और इसके रूट्स मुझे पता लग गए, और वो अल्फा इज इक्वल टू 2 है और बीटा इज इक्वल टू 3 है। और मुझे ये भी पता लग गया कि अगर मैं कंपेयर करूं बाय कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, दिस इज जनरल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है आपके सामने। अगर मैं कंपेयर करूं, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें a बराबर 1 मिलेगा, b बराबर माइनस का 5 मिलेगा, c बराबर 6। आपको सर जी क्या कंपैरिजन चल रहा है? भाई बहुत सिंपल सा कंपैरिजन है, ध्यान से समझना। देखो एक्स स्क्वायर के साथ में कौन लिखा हुआ है, a, इससे इसकी कंपेयर करो तो एक्स स्क्वायर के साथ में कौन लिखा हुआ है, कुछ नहीं दिख रहा, तो 1 दिख रहा है मुझे, तो a बराबर 1 के होगा, दिस इज कंपेरिजन। x के साथ कौन है, b, x के साथ कौन है, -5, तो b बराबर -5 होगा, तभी तो बनेगी कंडीशन। फिर c बराबर 6 के होगा। कंपेरिजन समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी मैंने कहा कि अगर मैं आपसे बोलता हूं सम ऑफ रूट्स और वी कैन से सम ऑफ जीरोज, तो इसे बोलेंगे हम अल्फा प्लस बीटा। याद रखना होगा -b/a होता है। अब आप कहोगे सर जी कैसे होता है, चलो चेक कर लेते हैं, एक बार चेक करते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा बोला है,
और बराबर माइनस बी अपॉन ए बोला है। तो अल्फा की वैल्यू क्या थी आपके सामने 2, बीटा की वैल्यू क्या थी आपके सामने 3 इज इक्वल टू माइनस बी, बी कहाँ है भाई आपके पास -5, ए कहाँ है भाई आपके पास 1, तो 2 + 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, ये आ जाएगा आपके पास 5। क्या ये बराबर होगा क्या -5 के? नहीं होगा। तो फिर एक गड़बड़ हो गई हमारी। गड़बड़ ये हो गई कि b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू हमारे पास -5 है। गड़बड़ नहीं करनी बिल्कुल भी, b की वैल्यू है -5, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ओके भाई, माइनस तो हमारे फॉर्मूले में लगता है ना, ध्यान से देखो ना, माइनस का b अपॉन ए, तो ये हमारे पास रूल है माइनस का b अपॉन ए, और b की वैल्यू -5 है तो माइनस और माइनस प्लस हो गया। क्या ये बराबर दिख रहा है? यस, बराबर दिख रहा है। तो सम ऑफ रूट समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लो, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा बीटा, अल्फा बीटा मतलब c अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। आपको अगर सर जी नहीं समझ में आ रहा तो हम कहेंगे समझना ही नहीं है इसे। अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन ए बोला है। अल्फा की वैल्यू है 2, बीटा की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 6, a की वैल्यू है 1, 6 इक्वल टू 6 आ गया इक्वल। तो इसका मतलब जो जनरल इक्वेशन थी उससे कंपैरिजन रूट्स का हो रहा है, और ये रूट्स का कंपैरिजन आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड फिर बहुत सारे रूल्स बनने वाले हैं, ये तो समझ में आ गया आपको। ओके, अगर आपको कहता है इफ रूट्स आर गिवन, इफ रूट्स आर गिवन, सपोज कर लेते हैं एक रूट अल्फा है एंड एक रूट बीटा। अब तो आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू याद भी होगी। अल्फा की वैल्यू है 2 और बीटा की वैल्यू है 3। ये चुपके से आपको मैंने बता दिया, आपको नहीं पता थी, ठीक है ना। अभी ऊपर से हम एक ही क्वेश्चन तो कर रहे हैं घुमा फिरा के। अगर रूट्स गिवन है ना, रूट्स गिवन है, देन इक्वेशन निकल सकती है, इक्वेशन रूट से इक्वेशन निकल सकती है। इक्वेशन क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां लिख देता हूं मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² माइनस sx प्लस का p इक्वल टू 0। s का मतलब होता है सम ऑफ रूट्स, अभी जो हमने सीखा, और p का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। दूसरे शब्दों में इसे मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? अगर आप ये रूल नहीं याद करना चाहते तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा बीटा, दिस इज द इक्वेशन। आप कहोगे कैसे सर जी? देखो अभी आपको रूट्स गिवन है 2 और 3, तो आपको इस इक्वेशन में निकालना है इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा 5x, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओ कितना आएगा 3 2 6 इक्वल टू 0। क्या यही हमारा आंसर नहीं था पहले? सोचो अभी हम इतना सारा बड़ा क्वेश्चन इसी से तो बन रहे हैं, इसी से तो रूट्स बना, तो रूट से इक्वेशन बन गई। फॉर्मूला आपके सामने है, तरीका आपको समझ में आ गया। समटाइम्स क्या करेगा, समटाइम्स कहेगा इफ रूट्स आर गिवन, इफ रूट्स आर गिवन अल्फा एंड बीटा, तो इससे आप अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो। और इक्वेशन इज गिवन, इक्वेशन इज गिवन, और वो होती है ax² प्लस का bx प्लस का c। कुछ भी गिवन होगा इन दोनों में से, अल्फा बीटा गिवन होगा तो जोड़ दो, और इक्वेशन गिवन है तो ये बराबर माइनस का b अपॉन ए होता ही है ना। अल्फा बीटा भी निकल सकता है c अपॉन ए, इससे भी निकल सकता है ना, चाहे तो इक्वेशन से निकल जाए चाहे रूट से निकल जाए, आपकी मर्जी है, किसी एक से आपने निकाल लिया। ओके, सम ऑफ रूट्स निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया। अब आपसे क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन में, एग्जांपल के तौर पर बताऊं, आपसे पूछा जाएगा फाइंड करो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप कहेंगे सर जी बहुत सिंपल है, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। आप कहोगे सर जी ये फॉर्मूला कहाँ से आया? अरे लगा लो ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कट जाएगा तो यही आना है। इसकी वैल्यू हमारे को गिवन है, इसकी वैल्यू हमारे को गिवन है। अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन था? पीछे देखा था, एक का 2 था मतलब, और एक का बीटा इज इक्वल टू 3 था। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स कितना था हमारे पास? हमारे पास सम ऑफ रूट था 5, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना था 6। यहाँ लिख देंगे 5 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 6 एंड दिस इज कॉल्ड 25 माइनस का 6 दूनी 12, आंसर आ जाएगा 13। कितना आसान है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी आ गया।
अब इसी तरीके से बहुत सारे रूल्स निकल सकते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये सब कुछ निकल सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बता दूं कि अगर आपसे अल्फा माइनस बीटा पूछ लिया जाए तो मैं बता देता हूं अल्फा माइनस बीटा कैसे निकलता है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये नहीं पता तो बेटा सीख लो, देखो ये तो आपको सीखना पड़ेगा। अगर मैं इसको और इसको कैंसिल कर दूं तो क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और 4 हो जाएगा 4ab। ना मुझे क्या निकालना है, मुझे a माइनस बी निकालना है। तो a माइनस बी निकालने का ये रूल याद कर लो। क्या रूल है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। इससे क्या निकलेगा, a माइनस बी निकल जाएगा जी। a प्लस बी गिवन है, क्या है a प्लस बी 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस का a माइनस बी का स्क्वायर, और ए बी भी गिवन है 6। देखो आपके सामने अभी 5 और 6 निकल जाएगा, निकल जाएगा। इसका डायरेक्ट रूल बता देता हूँ मैं क्या होता है। इसका डायरेक्ट रूल लिख लो कॉपी पे, रट सकते हो तो रट लो। a माइनस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ, क्या होता है, रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कर लो इसे, ओके। क्या समझ में आया आपको, आपको समझ में आ गया कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ए भी रहने दो ना इसे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है और मैंने आपको फॉर्मूला क्रिएट करना भी बता दिया है। आसान है, इतना कठिन नहीं है। बात समझ में आ रही होगी। डायरेक्ट ये वाला रूल माइनस का याद कर लो, कई बार स्टूडेंट माइनस में फंस जाते हैं, बाकी सारे तो आपको याद हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आपको पूछता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। देख लो क्या लिखा हुआ है, बहुत सिंपल है। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब क्या होता है, ये बहुत आसान है। अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस का 3 अल्फा बीटा और अल्फा माइनस बीटा। अब माइनस वाला केस, अब देखो सब कुछ पता है आपको, ये भी पता लग गया, ये भी पता लग गया, ये पता लग गया, रख दो आंसर आता है, इस पे रखोगे आंसर आएगा। अल्फा माइनस बीटा आपको अभी बताया मैंने रूल। कभी कभी पूछ लेगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालो, अरे बड़ा आसान है, नीचे अल्फा बीटा का एलसीएम ले लेंगे, बीटा प्लस अल्फा, इसका पता है, इसका पता है, ऊपर वाले का आंसर 5, नीचे वाले का 6। समझ में आ रहे हैं आपको कहाँ पर आके बात फंसेगी, ठीक है। उसके बाद ये हमारा सारा का सारा पता लग गया हमें किस तरीके से हमें करना है। उसके बाद एक लास्ट है जो इसमें बोला गया है, मैं बता देता हूँ आपको वो क्या है, वो है मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट भी बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट रूल है। वो इसमें क्या है, चौथा मेथड कह सकता हूँ, है ना, मेथड 4 में है, क्या दे रखा है आपको, नहीं सॉरी, परफेक्ट स्क्वायर। मिडिल टर्म स्प्लिट तो हमारा हो गया ना, ये वाला था क्या, कहाँ गया, परफेक्ट स्क्वायर, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूजिंग द आइडेंटिटी, और नहीं है परफेक्ट स्क्वायर वाला कौन सा तरीका है, देखो ना, परफेक्ट स्क्वायर लिख देता हूं मैं, मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर। देखो जैसे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, जो भी x का कॉफिशिएंट है, फिलहाल 5 है, उसका आधा करके स्क्वायर कर देंगे, आधा करके स्क्वायर, जो भी आया उसे पहले जोड़ेंगे, क्या आएगा आपके पास, जोड़ेंगे तो ये जगह 5/2 का स्क्वायर, और फिर घटाएंगे 5/2 का स्क्वायर, प्लस का 6 ऐसे कैसे रख देंगे, बराबर 0। ये फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। देख सकते हो, नहीं समझ में आ रहा तो आपके सामने है x माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो आ जाएगा आपके पास 25/4 प्लस का 6। एलसीएम ले लेंगे, 25/4 कैसे है, समझ में आ गया ना। x माइनस का 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 25 माइनस का 24 प्लस का 24, तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास x माइनस का 5/2, माइनस का आना चाहिए, ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा। देखो यहाँ पर अब गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा, ये संख्या जो है माइनस की है, राइट में जाके प्लस की, ये प्लस की है तो बाहर जाके माइनस की हो जाएगी, तो ये 6 माइनस का होगा, 24 भी माइनस का ही होगा, माइनस। ओके, नाउ इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर उधर जाएगा तो जाएगा 1/4 का स्क्वायर, एंड देन x माइनस का 5/2 इज इक्वल टू 1/2, प्लस माइनस होगा। ओके, ये लिख देता हूं मैं यहाँ पर प्लस माइनस,
यहाँ पर लिखते हैं +-1/2। तो इसका मतलब x माइनस का 5/2 इज इक्वल टू 1/2 एंड x माइनस का 5/2 इज इक्वल टू -1/2। नाउ राइट साइड में जाएगा तो x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 5/2, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 5 + 1 6/2 3, और यहाँ पर x इज इक्वल टू उधर जाएगा राइट साइड में -1/2 प्लस का 5/2, 5 में से 1 गया 4, तो x इज इक्वल टू 2। मैंने क्या बताया, ये मेथड है परफेक्ट स्क्वायर, तरीका नहीं आ रहा है तो हम जब एनसीईआरटी में क्वेश्चंस करेंगे या अभी इसमें क्वेश्चंस किए जाएंगे आगे के, तो आपको तरीका पता लग जाएगा। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया। ओके, नाउ ये इंट्रोडक्शन हमारा फिनिश होता है। इन्होंने बहुत कम दिया था, अब ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और उसके अलावा इनने रियल रूट्स वगैरह के बारे में क्या बताया मैं बताता हूँ। श्रीधराचार्य का जो रूल है, देखो श्रीधराचार्य का रूल क्या है, चेक करते हैं। वो कहता है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस का और प्लस का रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होता है। यहाँ पर x की वैल्यू माइनस का b माइनस का रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a है ना, ये श्रीधराचार्य ने बताया। जबकि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, इसमें एक नाम दिया इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन, d बोला है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब जरा सोचो b स्क्वायर माइनस 4ac कौन है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये तो बिल्कुल साफ साफ है, ये संख्या को d बोला जा रहा है। ये संख्या को अगर d की वैल्यू छोटी है, देखो जिसकी तरफ मुंह खुला है वो संख्या बड़ी, जिसकी तरफ बंद है वो छोटा। d छोटा है 0 से, 0 से छोटा होना मतलब कि d की वैल्यू नेगेटिव है। और अगर नेगेटिव है और वो रूट के अंदर है तो नेगेटिव रूट के अंदर नॉट डिफाइंड होता है, याद रखना, नॉट डिफाइंड। तो कहेंगे रूट्स आर नॉट रियल, रियल ही नहीं है, खत्म कर देंगे, नॉट डिफाइंड। अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो स्टूडेंट्स ये अंदर रूट के अंदर 0 हो जाएगा, हट जाएगा ये और ये, तो एक ही आंसर आ जाएगा -b/2a और -b/2a। देख रहे हो आप, बिल्कुल क्लियर। रूट्स आर रियल एंड इक्वल और अगर d बड़ा है 0 से, तो बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है अंदर कोई संख्या आएगी, यहाँ पर अलग आएगी, यहाँ पर अलग आएगी, जोड़ेंगे घटाएंगे, तो हम कहेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो आपको समझ में आए क्या लिखा है। अब आपको मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी, ये वाला रियल रूट्स डिस्टिंक्ट है, रियल रूट्स इक्वल है और नॉट रियल है। समझ में आया। देखो d बड़ा है 0 से, d बराबर है 0 के, d छोटा वाला केस मैंने बताया यहाँ पर कि इस वाले को नहीं लेना है। तो होप सो गाइज आपको समझ में आ गया होगा। ये सपोर्ट मटेरियल कंप्लीट सीरीज है, इसकी कंप्लीट एक प्लेलिस्ट है, सपोर्ट मटेरियल, लेटेस्ट सपोर्ट मटेरियल है, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। आप बस यूज करें, कॉपी पे लिखें एक एक क्वेश्चन, खुद से ट्राई करें, और एक एक क्वेश्चन जब आप खुद से ट्राई करेंगे और नहीं आएगा तब इस वीडियोस को देखें, जो इस प्लेलिस्ट में वीडियोस होंगी, देन वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, अब मिलते हैं हम अगली क्वेश्चंस की वीडियोस लेक्चर्स के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।